ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज का जो मैं विषय ले रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये ज्योतिष संबंधी है कि जो इस समय पृथ्वी पर जगह जगह लड़ाई झगड़ा वगैरह आदि कई चीज़ें हो रही है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो काफ़ी कुछ देखने के बाद मैंने जो ज्योतिष की गणना की है उसके आधार पर जब मैंने ग्रहों की स्थिति देखी तो ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र है। हालांकि मैं इस तरह की बातें ज़्यादा बतलाया नहीं करता हूँ क्योंकि भय पैदा करना देश में या विश्व में अच्छी बात नहीं है। पर ज्योतिष एक बहुत बड़ी साइंस है जिसके विषय में मैं चाहता हूँ लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए। और इसको देखिए, ये आज की जो वीडियो है ये मेरी अब तक की जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें से ये विशेष है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ज्योतिष में ज्ञान लिया है उनके लिए तो ये खास करके बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय विश्व में ये युद्ध के जो आसार हैं ये क्यों बन रहे हैं। इसके पीछे जब मैंने ग्रहों की देखा तो मुझे लगा कि मैंने जैसे पहले बताया था कि कुछ ग्रह नीच के होते हैं, कुछ ग्रह उच्च के होते हैं। वो आपने पिछले वीडियो में देखी होंगे और नहीं है तो देख लेना। तो मैंने उसमें बताया था कि जो मंगल ग्रह है ये 10वें भाव में तो उच्च का हो जाता है, लेकिन अगर ये 4th भाव में बैठा हो तो ये नीच का हो जाता है। तो इस समय में मंगल ग्रह जो है 4थे अंक में बैठा हुआ है। 4 अंक मैंने बताया था, अंक 4 में नीच का हो जाता है। तो 4 अंक में बैठने के कारण मंगल जो है नीच का हो गया है। अब मंगल तो नीच का हुआ साथ में इसके 2 उपग्रह भी हैं, वो भी उसके साथ साथ चलते हैं तो वो भी नीच के हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंगल नीच का हो गया तो जो शुक्र है वो उच्च का बैठा हुआ है, वो 12वें अंक में बैठा हुआ है उच्च का। तो शुक्र का तो आपको पता ही है, अगर शुक्र के अंदर पावर आ जाए तो वह तो बिना क्लेश कराए रहते नहीं है। अब रह गया बुध। बुध भी नीच का बैठ गया है। बुध नीच का बैठने के हिसाब से क्या है कि जो बुध होता है वो 12वें घर में नीच का हो जाता है। तो बुध नीच का होने के कारण जो है वो जैसे जैसे शुक्र महाराज बोलेंगे वैसे वैसे ही वो कार्य करेगा। और उनके हिसाब से राहु तो शुक्र के मित्र ही है, मित्र ग्रह ही माना जाता है क्योंकि वो भी क्रूर ग्रह हैं, वो भी क्रूर है। और साथ में शनि बैठ गए, शनि महाराज भी हमारे क्रूर ग्रह हैं। तो लोगों ने जो इतने सालों से देश विदेशों में जो उद्यम मचाया है, चाहे किसी तरह से कहो, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, लोगों को जो भी मतलब जो है उसका जो न्याय करने के लिए है, साथ में शनि महाराज शुक्र के साथ बैठ गए हैं। और शुक्र देव एक ऐसे ग्रह हैं कि जिन्हें जो है नई नई जो चीज़ें होती हैं उसका आविष्कार करने का उनको बड़ा जो है इस आदत है। तो ये जो, अगर मैं ये नहीं कहता युद्ध कब छिड़ेगा कैसे छिड़ेगा, जो युद्ध की स्थिति बनी मैं केवल उसके बारे में बोल रहा हूँ।
तो इस समय अगर बाई द वे युद्ध छिड़ गया या हो गया तो वो तमाम किस्म के हथियारों का प्रयोग इसमें किया जाएगा जिसकी मनुष्य ने कल्पना भी नहीं की। इस बात को आप सत्य समझना बिल्कुल, क्योंकि शुक्र महाराज उच्च के हैं और मंगल नीच के बैठे हैं। हालांकि जिसके पास जितने ज़्यादा अच्छे किस्म के हथियार होंगे उसकी इसमें विजय होगी, क्योंकि सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं तो सूर्य पराक्रम को देखते हैं। लेकिन मंगल के नीच में बैठने से क्या है, मंगल कहते हैं जब नीच में बैठता है तो सबसे पहले वो धन हानि कराता है, धन की जो है हानि कराता है। धन जन की भी हानि कराता है, धन की भी कराता है, जन की भी कराता है, रक्तपात कराता है। तो इस समय जो है मंगल ग्रह अपने आपे में नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना ये आदमी नीच हो गया है। तो नीच होने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर के जो अच्छे गुण है वो सब समाप्त हो जाते हैं। और शुक्र के साथ जो है बलशाली ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र उनको कहेंगे आप करो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। तो इस प्रकार से जो है इस युद्ध की जो घटना बन रही है वो इन ग्रहों के हिसाब से बनती है। और आपने देखा भी है बीच में जिन लोगों को कभी दशाएं वगैरह आती हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसके पीछे कारण हमारे ग्रहों का है। और ये ग्रहों का जो संबंध है ये हमारे शरीर से सीधा होता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो इसके साथ ही मैंने आपको थोड़ा आज बताया कि जो मंगल है वो नीच का होने से और शुक्र के उच्च के होने की वजह से जो है, और ये जो इसमें जो प्रोग्राम लड़ाई झगड़े वगैरह का बन रहा है उसके पीछे कारण यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि सेनापति की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है, वो नीच में जा चुका है। मैं किसी पर्टिकुलर देश और उसकी बात की, मैं सिर्फ मंगल ग्रह के बारे में बात कर रहा हूँ, मंगल ग्रह का। तो उसने अपना जो है विकराल रूप धारण कर लिया है और शुक्र ने भी अपना पूरी पावर दिखा रहे हैं। वो तो ये है कि सूर्य इस समय उच्च में बैठे हुए हैं। सूर्य उच्च में बैठने की वजह से वो सबको बोल रहे हैं भाई शांति रखिए, शांति रखिए, क्योंकि वो उच्च के हैं। वो अगर वो भी नीच के होते तो फिर महाप्रलय हो जाना था। ये पृथ्वी का भाग्य है कि इसमें सूर्य उच्च के हैं। लेकिन शुक्र और मंगल, शुक्र का उच्च और मंगल का नीच होना ये युद्ध का कारण बन सकता है। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बाकी तो सब प्रभु के हाथ में है, हमारे और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। उसने जो योग लिखा है वो तो सब होनी होके ही रहेगी। उसे ना तो मैं टाल सकता हूँ ना आप टाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।